नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। स्त्रियों से जुड़ी कुछ कड़वी बातें मगर सच, जो समाज में कम ही खुलकर कही जाती हैं। एक स्त्री को अक्सर खुद को साबित करने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वह करियर हो, घर हो या समाज में अपनी पहचान बनाना हो। लड़कियों को बचपन से ही सहनशीलता और समझौता करने की शिक्षा दी जाती है, बजाय इसके कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। स्त्री का मूल्यांकन उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसकी सुंदरता से किया जाता है। अगर वह समाज के तय किए गए खूबसूरती के मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उसे कई तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। एक स्त्री को स्वतंत्रता तो दी जाती है, लेकिन उसकी सीमाएं अक्सर समाज, परिवार और परंपराओं द्वारा तय की जाती है। समाज में एक आदर्श लड़की बनने का दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है। उसे संस्कारी, सहनशील, आज्ञाकारी और दूसरों की इच्छाओं को खुद से ऊपर रखने वाली बनने के लिए कहा जाता है। आज के दौर में महिलाओं को पढ़ने और काम करने के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन उनसे यह उम्मीद भी की जाती है कि वे परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दें, भले ही इससे उनका कैरियर प्रभावित होता हो। कई बार महिलाएं कमाने के बावजूद अपने पैसों पर पूरा अधिकार नहीं रख पाती। उन्हें फैसले के लिए अभी भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। शादी की उम्र, बच्चे पैदा करने का समय, सब कुछ स्त्री के शरीर से जोड़ा जाता है, और अगर वह इन समय सीमाओं के अनुसार नहीं चलती तो उसे ताने सहने पड़ते हैं। चाहे वह घर से बाहर काम करने जाए, यात्रा करे या रात को अकेली निकले, एक महिला को हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि स्त्रियों को आज भी समाज में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय के साथ बदलाव आ रहा है और महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। झूठा दबाव। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, जबकि भावनाएं व्यक्त करना सभी इंसानों के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई पुरुष मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा हो तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। मर्द बनो का असली मतलब क्या है? समाज की नज़र में सच्चा मर्द वही है जो शारीरिक रूप से ताकतवर, भावनात्मक रूप से कठोर और हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे। इसी सोच के कारण कई पुरुष अपनी असली भावनाओं को दबाकर जिंदगी। आज भी एक पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह कमाने वाला हो, भले ही उसकी पत्नी भी नौकरी कर रही हो। अगर कोई पुरुष बेरोजगार हो जाए तो उसे समाज निकम्मा कहकर हतोत्साहित करता है। शादी और रिश्तों में पुरुषों की कोई शिकायत मायने नहीं रखती। अगर शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या हो तो पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वह इसे ठीक करे। अगर पत्नी गलत हो तो भी पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह सब कुछ बर्दाश्त करे और समझौता करे। घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी होते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं।
कई पुरुष शारीरिक और मानसिक घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कानून और समाज अक्सर मानता है कि केवल महिलाएं ही पीड़ित हो सकती हैं। समाज मानता है कि पुरुष को हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई पुरुष रुचि न दिखाए तो उसे कमजोर समझा जाता है। अगर पुरुष को किसी तरह का यौन शोषण झेलना पड़े तो समाज उसे हंसी में उड़ा देता है। तलाक और ब्रेकअप में हमेशा पुरुष दोषी मान लिया जाता है। रिश्तों में जब कोई दिक्कत आती है तो समाज पहले से ही मान लेता है कि गलती पुरुष की ही रही होगी। तलाक के केस में पुरुषों को अक्सर बच्चों से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि कानून में ज़्यादातर फैसले महिलाओं के पक्ष में होते हैं। हकीकत में हर पुरुष अलग होता है, लेकिन उन्हें इस झूठे टैक्स के हिसाब से ढलने को कहा जाता है। पुरुष भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन मदद मांगना शर्म की बात मानी जाती है। बहुत से पुरुष डिप्रेशन में, एंजाइटी में और आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, लेकिन वे खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि समाज इसे कमजोरी समझता है। एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन समाज उसे डिसिप्लिन देने वाला मानता है और माँ को केयर करने वाली। अगर कोई पिता अपने बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग रखे तो उसे बहुत सॉफ्ट मान लिया जाता है। समाज में मर्दानगी का जो नकली ढांचा खड़ा किया गया है वह पुरुषों के लिए भी एक बड़ा बोझ होता है। समय के साथ बदलाव आ रहा है, लेकिन पुरुषों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि सच्ची मर्दानगी ताकत या शक्ति में नहीं, बल्कि खुद को समझने, भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहतर इंसान बनने में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी मनोकामना के साथ। धन्यवाद।